नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर के एक शेयर्स के बारे में जो कि आज अपने शेयर होल्डर के लिए स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया। ओके, और उसके साथ साथ उस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी कंपनी डिस्क्लोज कर दिया। तो आइए देख लेते हैं इस स्प्लिट के बारे में एकदम डिटेल में। कब उसकी रिकॉर्ड डेट रखा गया, कितने रेशो में स्प्लिट आपको मिलेगा, उसके साथ साथ इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों कंपनी का नाम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज की रेट में शेयर क्लोजिंग दिया 1622 रुपए 30 पैसे पे, लगभग 0.91% गेनिंग के साथ। आज ड्यूरिंग मार्केट पे ये नोटिस भेजा है कंपनी की तरफ से। उसके बाद देखिए एज सच कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। पहले मैं आपको नोटिस को लेके चलता हूँ, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हो आज 10 तारीख मतलब 10 जून 2025 दोपहर 12:19 पे कंपनी के द्वारा ये पीडीएफ सेंड किया गया मार्केट को। सो अगर आप देखेंगे 12 बज के वही 15-20 मिनट के आसपास या उसके बाद कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। बट हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हो गया था, वहां से थोड़ा बहुत गेन हुआ, बट कोई बहुत सॉलिड रिएक्शन आज कहीं ना कहीं मिसिंग था। अच्छा, अब चलिए स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या कंपनी ने यहाँ पे भेजा है। तो देखिए सबसे पहली बात, पारस डिफेंस की जो फेस वैल्यू, देखिए स्प्लिट में ना अक्सर क्या होता है, जो उसका फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होता है, मतलब भाग में भाग हो जाता है। ठीक है, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे पारस डिफेंस की जो फेस वैल्यू है शेयर की वह 10 रुपए। तो कंपनी स्प्लिट करने के बाद पारस डिफेंस की फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपए। तो मतलब अल्टीमेटली कंपनी कितने रेशियो में स्प्लिट की डिक्लेयर किया? 1:2 रेशियो में। 1:2 रेशियो में कंपनी स्प्लिट डिक्लेरेशन किया। ओके, यहां तक क्लियर हो चुका है कि स्प्लिट मतलब फेस वैल्यू की स्प्लिट होता है। कोई कंपनी आपने देखा होगा कि 1:5 रेशियो में स्प्लिट करता है, कोई 1:10 रेशियो में भी करता है। ठीक है, सो अलग अलग जो अपना मर्जी है। तो कंपनी यहाँ पे फेस वैल्यू को 5 रुपए करने की यहाँ पे डिसाइड किया है। सो इस स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्राइडे, शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को, तो मतलब आज चल रहा है 10 जून। 4 जुलाई 2025 इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है। यानी एज पर रिकॉर्ड डेट दोस्तों, आप अगर 3 जुलाई, याद रखना 3 जुलाई या तो बृहस्पतिवार या उसके पहले कभी भी आपने बाई किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकॉर्ड डेट तक आपको होल्ड करना जरूरी है। स्प्लिट पाने के लिए रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करना जरूरी है, तभी जाके आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन पाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। अब देखिए आपके हाथ में ह्यूज टाइम है। आज सिर्फ 10 तारीख है, मतलब 11 तारीख से 3 जुलाई, तो लगभग लगभग अगर हम बात करें 3 हफ्तों से ज्यादा आपके हाथ में समय है। ठीक है, सो अब आराम से सोच समझ के परचेस कर सकते हो, ना भी कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते। तो स्प्लिट के ऊपर जो भी अपडेट आया सब कुछ आपको मैं समझा दिया। अच्छा, एक और बात जो काफी न्यू इन्वेस्टर्स कंफ्यूजन में रहता है कि सर मैं अगर रिकॉर्ड डेट क्रॉस करने के बाद इसको बेच दिया तो क्या मैं एलिजिबल बन पाऊंगा? तो ऑब्वियसली बात है, जब ये रिकॉर्ड डेट क्रॉस कर जाएगा तो आपका जो टोटल पहले था वो तो बेच जाएगा, बट क्योंकि आपने रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करके रखा तो एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाएगा। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं आपको कहूंगा कि जब तक ना एक्स्ट्रा शेयर क्रेडिट हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पारस डिफेंस की 10 शेयर है आज की डेट में, फॉर एग्जांपल आपके पास पारस डिफेंस की 10 शेयर है, तो स्प्लिट के रेशियो के हिसाब से आप अगर एलिजिबल है, वो कितना होगा आपके पास? 20 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 रेशियो में स्प्लिट दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 शेयर ऐड होगा ना, तो मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको कहूंगा जब तक ना आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाए तब तक सेल मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो सुन भी सकते हो, ना भी सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये दोस्तों हो गया आपका स्प्लिट के ऊपर। अब देखिए जो एक्स्ट्रा शेयर है वो नेक्स्ट 3 से 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही क्रेडिट हो जाता है। सो डोंट वरी, थोड़ा रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप 3 से 5 ट्रेडिंग डेज होल्ड करके तो आपका शेयर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो स्प्लिट के ऊपर जो भी अपडेट आया था वो आपके साथ में शेयर कर चुका। अब चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आइए, अब वाइटल है। देखिए Q4 की बात करें, बहुत सारे डिफेंस कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी वीक था। फॉर एग्जांपल एचएल को आप ले लीजिए, आप मजगांव डॉक को ले लीजिए, इवन बहुत सारे कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों कुछ खास नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमने देखा पारस डिफेंस की Q4 की परफॉर्मेंस दोस्तों टॉप नॉच रहा, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, 35% ज्यादा ग्रोथ रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन पे बेहतरीन काम किया।
45% को मार्जिन इंक्रीज हुआ, जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट 97% बढ़ गया। उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी लगभग 91% बढ़ गया। तो ओवरऑल बात करें इस बार कंपनी की, मतलब मार्च क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होने के कारण हमने देखा शेयर में एक सडन स्पाइक भी हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो, जब मतलब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था तो उस टाइम पे आप देखिए शेयर जो है अपना पीक के नजदीक पहुंच गया था। ठीक है, सो पीक तो टच किया था लास्ट ईयर में भी, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ नहीं, पीक शायद इसी साल टच किया। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसी साल टच किया, इसी उसी दिन जब इसका रिजल्ट आउट हुआ था, सेम डे पे ही हमने देखा था। मतलब शेयर टच टच कर लिया था आपके 1900 के ऊपर जाके, बट क्लोजिंग किया था थोड़ा सा नीचे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुछ हद तक यहाँ पे करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन, अभी तो फिलहाल कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी करता क्या है, देखिए सिंपल डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग इक्विपमेंट्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वही सेम चीज मेंशन किया है कि कंपनी मेनली जो प्राइमरीली एंगेज है, डिजाइनिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो सिंपल बात है कि कंपनी मेनली डिफेंस के ऊपर टारगेट करता है और डिफेंस से रिलेटेड ही कंपनी काम करता है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, डेवलपिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो एंड टेस्टिंग हो। ठीक है, सो कंपनी एक कंप्लीट डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। बट हाँ, दिक्कत यहाँ पे एक ही जगह पे है, क्योंकि ये छोटे कंपनी है और उसके साथ साथ इसकी पी रेशियो काफी ज्यादा है। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव शेयर तो है, ये बात ऑनेस्टली से। ठीक है, और बाकी बात करते हैं आरओसी आरओई एकदम ठीक ठाक है। 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर, जो कि स्प्लिट करने के बाद 5 रुपए हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट भी काफी बढ़िया, और खास करके आज की डेट में भारत के चारों ओर आप समझ सकते हो बढ़ता हुआ चैलेंज और बढ़ता हुआ डिमांड। सो कंपनी की जो बैलेंस शीट को और ज्यादा एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मतलब लास्ट 5 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे कितना है, 20%। लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कितना है, 26%। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कितना, 26%। लास्ट 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कितना, 31%। बट इस साल पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ में कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट हमें देखने को मिला, 44% पे पहुंच चुका है, जबकि इसके पहले 3 सालों पे एवरेज 26% था। ठीक, सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे इसके पहले लास्ट 3 साल या लास्ट 5 साल की एवरेज देखेंगे 26%, 31%, इस बार बढ़ के 105% पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका, बिकॉज भारत की चारों इतना ज्यादा चैलेंज, सो चैलेंज को काउंटर करने के लिए डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो सप्लाई करना पड़ेगा। सो जिसके चलते हमने देखा कि कंपनी की एक तो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिला। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली ये कुछ गिने चुने कंपनी में से है जहां पे एफआईज एंड डीएस ने बैक टू बैक खरीदारी किया। जी हाँ, बैक टू बैक। कैसे मैं कह रहा हूं, पहले आप देखिए। हाँ, ये बात भी सही है कि प्रोमोटर की स्टेक थोड़ा सा लूज हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। इसके पहले था 57.05%, आज 53.74%। बट अगर आप थोड़ा उसके पहले से भी देखेंगे ना, एफएस ने चुप नहीं बैठा, एफएस ने लगातार खरीदारी किया। सेल तो अभी इस क्वार्टर में किया है, Q4 के बीच में। इसके पहले एफएस की स्टेक कितना था, 2.97%, 3.5% के आसपास पहुंचा, 4.5% क्रॉस कर चुका है, 5% क्रॉस कर चुका है, आज 7% क्रॉस कर चुका है। सो एट द सेम टाइम आप ये भी देख पाएंगे, पहले डीआईएस की स्टेक कितना था हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वाले, कितना, ऑलमोस्ट ना के बराबर। फिर देखिए आधा परसेंट क्रॉस किया, 1.5% के नजदीक पहुंचा, 1.5% क्रॉस किया, आज 2% की ओर पहुंच चुका है। ठीक है, सो पारस डिफेंस मैं कहूंगा कुछ गिने चुने कंपनी में से है जहां पे एफएस और डीएस की लगातार होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है ना। बाकी ये बात भी सही है कि देखिए कंपनी छोटे कंपनी होने के कारण एक तो कंपनी के हाथ में कैश उतना नहीं है, बट हाँ क्योंकि कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, सो कैश रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। और डेट भी देखिए उतना खास नहीं है, सो डेट को लेके कोई झंझट नहीं है ओके कंपनी को। अच्छा, आज की डेट में कारोबार एक बार दिखा देता हूँ, 5 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज परफेक्ट 38.48% के आसपास आज हमें देखने को मिला। बट हाँ, अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, शेयर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड करा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है फर्दर ऊपर गेनिंग के लिए। ऊपर की नीचे की तरफ सपोर्ट्स की बात करें 1,500 के आसपास, और रिसेंटली हमने देखा जब शेयर ऊपर स्पाइक किया था तो उस दिन पे 1,750 के आसपास रेजिस्टेंस मिला और क्लोजिंग दिया था 1,724 पॉइंट पे। तो ऊपर की तरफ इमीडिएटली 1,750 या 1,750 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो दोस्तों जितने भी डिटेल में था अपडेट आपको देना था दे चुका हूं। नेक्स्ट देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। एंड इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।